No longer people go to the house of the Lord to meet God. No longer people go to the church, go to the house of the Lord to meet God. यहूदी लोग जो हैं सब्त के दिन को बहुत ही सख्त तरीके से मानते थे। सब्त का दिन बड़ा है या जिसने सब्त का दिन को बनाया वो बड़ा है। कई कलीसियाओं में 1.25 घंटे की आराधना हो, लोग ज़्यादा हैं सर जी और जगह कम है, क्या करना है? कई आराधनाएं हमारी चलती है। वचन का समय पता है कितना? 20 मिनट। संडे सुबह की हाजिरी से क्या पता चलता है? शाम की भीड़ अगर ज़्यादा, वो भीड़ किसके लिए जाती है? यहाँ वह है आराधना जो कर रहे हो, गाना जो गा रहे हैं उससे भी बड़ा। प्रभु पूछता है आज संडे इसलिए आया ना तुम? मेरा पोता बहुत इंग्लिश बोलता है। पोता बड़ा इंग्लिश बोलता है। पोता वहाँ क्या करता है तो हम जानते हैं, सीधा सीधा मार देते, एक मार दो टुकड़े। यही तो दिक्कत है, सीखना भी नहीं चाहते, सर सीखना चाहते पर सीख नहीं पाते। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, बनावटी लो आवाज़ नहीं आ रहा। किसी को देख के इधर देख के उधर देख के विश्वास बड़ा है या विश्वास का पिता बड़ा है या विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला बड़ा है? बताइए आप। हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से एक बार। जीवितों के देश में परमेश्वर ने हमें रखा है। हर दिन परमेश्वर का क्या करना चाहिए? सुबह जब आंखें खुलते हैं प्रभु का क्या करना चाहिए? सुबह आंखें खुलते ही बाहर की रोशनी, सूरज की रोशनी जब देखते हैं प्रभु का क्या है? प्रभु तेरा धन्यवाद, एक और नया दिन प्रभु तूने दिया है। प्रभु अभी जानते हैं हाल ही में केरल के जो वायनाडू में बड़ी दुर्घटना, उसको दुर्घटना भी नहीं कह सकते हैं, जो लैंडस्लाइड कहते हैं, जो पूरा जो पहाड़ आपको मालूम है पूरा तबाह हो गया। कई घर और कई पूरी जो क्षेत्र है। उड़ीसा से एक डॉक्टर और उनकी वाइफ दोनों वहाँ गए। नई शादी हुई तो दोनों घूमने गए। उड़ीसा के एक डॉक्टर और उनकी वाइफ, दोनों डॉक्टर घूमने गए। उनके साथ एक और फैमिली, एक और परिवार भी, जो उनके फ्रेंड, डॉक्टर के फ्रेंड और उनकी वाइफ दोनों। तो जिस दिन गए थे, जो डॉक्टर उड़ीसा से गए, उनका जन्मदिन था। तो उस दिन बड़ी खुशी मनाई उनने कि बर्थडे, जो जन्मदिन मनाया, और जब डिनर वगैरह हुआ और रात को अपने अपने कमरे में सोने गए। और रात को 2 बजे जब आवाज़ आई, डॉक्टर की वाइफ उठकर जब देख रही थी कि पूरा जो पहाड़ जो है, ऐसी जब चिल्ला उठी उसने, तब तक तबाह हो गए। अगले दिन इतनी चिल्ला रही है, उसमें कोई है, प्रभु की दया से वो बच गई। पर डॉक्टर वीडियो में ये बता रहा है कि दोनों अभी शादी हुई, दोनों अपने घूमने के लिए आए, थोड़ा कुछ दिन छुट्टियां मनाने आए, पर ये वापस गई पति के बिना। क्यों कहता हूँ मैं? परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है, प्रभु की बहुत बड़ी दया है। रोज़ एक एक दिन परमेश्वर बड़ी दया से हमें जीने के लिए दे रहा है। बहुत बड़ी दया है। चारों तरफ ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। परेशानियां है ज़रूर, सर रहते हैं चारों तरफ। कई बार कईयों के साथ बीमारी है, कईयों के साथ कमज़ोरी है, कईयों के साथ घर की समस्या है ज़रूर, पर
एटलीस्ट जिंदा तो हैं, जीवित तो। जब तक एक विश्वासी जीवित है उसकी आशा रहती है। जब तक हम जीवित हैं तब तक आशा रहती है। कईयों के लिए प्रार्थना यहाँ पर रिक्वेस्ट दी गई, इनके मन फिराव के लिए प्रार्थना कीजिए, ये चर्च आने के लिए प्रार्थना कीजिए, ठीक है, कईयों के लिए। पर आशा है, आज नहीं तो कल प्रभु इन्हें लेकर आएगा, बड़ी आशा है। मसीह जब तक जिंदा है मुझे आशा है, और मैं जब तक जिंदा हूँ मसीह में मुझे आशा है। मुझ में नहीं, मेरे भविष्य में नहीं, किसी और में नहीं, पर जब तक मैं मसीह में हूँ मसीह में मुझे आशा है। ठीक है, रोज़ तो खास इस बात के लिए, इसलिए विलाप गीत के उस वचन को बार बार हम याद करते हैं, हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, उसकी महान करुणा का फल, प्रति भोर उसकी दया नई होती रहती है। चलिए, आवाज़ आ रही है मेरी पीछे? चलिए, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक परमेश्वर के दास इस प्रकार कहते हैं, इसके ऊपर मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ मैं। No longer people go to the house of the Lord to meet God. No longer people go to the church, go to the house of the Lord to meet God. यानी प्रभु के लोग परमेश्वर के भवन में परमेश्वर से मिलने नहीं, बल्कि एक और बार एक और नया वचन सुनने के लिए जाते हैं। No longer people go to the house of the Lord to meet him, but they go to listen to another sermon. sermon माने प्रवचन, sermon माने प्रचार। किस लिए जाते हैं? किस लिए जाते हैं लोग? अब जो है, इसका अर्थ यही है, अब जो है लोग परमेश्वर के घर में उससे भेंट करने के लिए नहीं, उससे मिलने के लिए नहीं, बल्कि एक और बार एक और नया वचन सुनने के लिए ही जाते हैं। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन से कुछ बातें बताई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। Why do people go to church? विश्वासी लोग, परमेश्वर के अपने लोग जो हैं, परमेश्वर के भवन में क्यों जाते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय पहला वचन से। नया नियम पेज नंबर 18। उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेलों को भूख लगी, तो वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं, करना नहीं चाहिए। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा? क्या यह व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यहाँ वह है जो भवन से भी बड़ा है। 8वां वचन। मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। 3 बातें मैं आपके सामने रखूंगा आज। यीशु मसीह के चेले सब्त के दिन खेत में जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं?
वाले तोड़कर खाने लगे। इस पर फरीसियों ने बोला ऐसे करना, कोई भी काम करना मना है। तो एक उदाहरण दे रहा है यीशु मसीह, दाऊद के दिनों में सब्त का दिन क्यों पवित्र रोटी याजक जो है उसको उनको देता है, उसके साथ जो थे। तो यहाँ पर दो बात है। यहूदी लोग जो हैं सब्त के दिन को बहुत ही सख्त तरीके से मानते थे। किसको? सब्त के दिन को सख्त तरीके से मानते। सब्त के दिन जो जो काम करना है, सब्त के दिन भवन में जाना, बलि चढ़ाना, आराधना करना, ये सबको बहुत ही मानते थे। लिखा है यहाँ पर कि प्रभु कहता है यहाँ वह है जो भवन से भी किसको महत्व देते थे? भवन को, आराधना को। किसको? जो करते थे, जो परंपरा जो होता था सब्त के दिन में, जो मूसा के समय में ही, जब मूसा के टाइम में जब आज्ञाएं दी गई थी तो उसमें जो जो लिखा था सब्त के दिनों को लेकर उन्हीं को मानते आए, उन्हीं को बहुत ही रिजिड तरीके से, बहुत ही सख्त तौर से मानते गए, मानते आए। सब्त का दिन बड़ा है या भवन बड़ा है, या भवन का परमेश्वर बड़ा है, या सब्त का दिन बड़ा है, या जिसने सब्त का दिन को बनाया वो बड़ा है? हाँ जी, भवन बड़ा है, चर्च बड़ा है, कलीसिया बड़ा है, या कलीसिया का परमेश्वर बड़ा है? हाँ जी, आप खुद ही बोल रहे हैं बड़ा है। स्वयं उसने भी बोला था, क्या बोला? यहाँ वह है जो भवन से भी बड़ा है। ध्यान से सुनिए। सारी बातें चाहे कहीं भी लो, कहीं से भी आप वचन लो, सारी बातें किस पर ही आएगी? आपके ऊपर और मेरे ऊपर, राइट। उस परमेश्वर के दास ने इस प्रकार बोला कि बहुत सोचने को मजबूर करता है वो। नो लॉन्गर पीपल गो टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड टू मीट गॉड, यानी अब जो हैं परमेश्वर के, अब लोग विश्वासी जो हैं परमेश्वर के भवन में इसलिए नहीं जाते हैं कि किससे मिले? परमेश्वर से मिले, बल्कि किस लिए जा रहे हैं? संडे है इसलिए जा रहे हैं, सब्त का दिन है इसलिए जाते हैं, चर्च का दिन है इसलिए जाते हैं। एक और वचन हमें, एक और बार, एक और अलग सा एक वचन हमें सुनने को मिलेगा। तो सवाल आज ये है, ये दिन है, नियुक्त किया गया है, संडे का दिन, ठीक है, सबकी छुट्टी है, दिन नियुक्त किया गया। प्रभु का वचन भी कहता है ये नियुक्त किया हुआ दिन है। पर यहूदी लोग, यानी जो प्रभु यीशु मसीह के टाइम के और आज भी जो हैं यहूदी जो लोग हैं, तो उसी को मानते आए, उसी को। किसको? सब्त का दिन। परमेश्वर ने इस दिन को ठहराया, इस दिन में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, उसी को पकड़ के किसको छोड़ दिया? सब्त का दिन को जिसने बनाया, आदम और हव्वा को जो बनाया, लास्ट में 7वां दिन किसको बनाया? सब्त का दिन को बना, एक ठहराया 7वां दिन। परमेश्वर ने उस दिन को पवित्र किया, आशीष दी और उस दिन में विश्राम किया और उस दिन को ठहराया भी। पर इनकी परंपरा, इनकी रिवाज में क्या करने लगे? अरे संडे है चर्च जाना है, दो चीज़ें हैं, एक सब्त का दिन और एक जगह है। संडे से पहले ही आ जाते हैं ना, शनिवार का दिन ही रात को ही क्या है, माइंड तैयार हो जाता है, कल, अरे भैया कल, तो वीरवार को क्यों नहीं आता है अगला दिन जाना है करके? क्योंकि उस दिन को क्या कर दिया हमने? नियुक्त कर दिया कि संडे का दिन क्या है, क्या करना है। अब सवाल ये है, दिन या जगह जरूरी है या उस दिन किसको? एक मिनट, सिर्फ इधर ही नहीं है, हर जगह, विश्व भर में, दुनिया भर में क्या? आज संडे भैया, आज हमें जाना।
कई कलीसियाओं में 1.25 घंटे की आराधना हो, लोग ज़्यादा हैं सर जी और जगह कम है, क्या करना है, कई आराधनाएं हमारी चलती है, एक ख़त्म होने से पहले ही लोग आके खड़े, कितने घंटे की वचन का समय पता है कितना? 20 मिनट। पूरे हफ्ते में आते हैं 1.25 घंटे के लिए बैठने, 1.25 घंटे बैठने के लिए, और 20 मिनट, 20 मिनट का वचन में क्या मिलेगा? चलिए, सवाल ये है, यहाँ वह है जो भवन से भी, यहाँ वह है जो मंदिर से बड़ा है। किसको महत्व देते? एक मिनट, लेनार्ड रेवनहिल कहते हैं, संडे मॉर्निंग अटेंडेंस शोज हाउ पॉपुलर द चर्च इज। संडे मॉर्निंग अटेंडेंस शोज हाउ पॉपुलर द चर्च इज। यानी संडे मॉर्निंग, संडे सुबह जो भीड़ आती है उससे पता चलता है कि इनकी कलीसिया शहर में कितनी, हाँ जी बोलिए, बोल तो रहे हैं, और क्या, बड़ी है। संडे मॉर्निंग, मुझे अभी भी याद है हमारे एसीए चर्च में संडे सुबह एक ही आराधना होती थी, इतनी भीड़, कम से कम 20,000 लोग, ठीक है, शामियाना लगाते थे ये ऊपर। पूरी चेन्नई में दूसरी बड़ी कलीसिया थी, सबसे बड़ी तो एजी चर्च थी, और ये जो है, राइट, ठीक है। संडे मॉर्निंग अटेंडेंस, अच्छा वो भी अटेंडेंस है, वो भी इंग्लिश में सही लिखा है, वो भी क्या है? अटेंडेंस है। अटेंडेंस क्या है? हाँ, क्या है? हाजिरी। संडे सुबह की हाजिरी से क्या पता चलता है? कलीसिया इनके शहर में बड़ी कलीसिया है। संडे इवनिंग हाजिरी से, संडे इवनिंग जो भीड़ आती है उससे पता चलता है संडे शाम को कौन प्रचारक आता है, वो भीड़ किसके लिए आती है। कहने का मतलब ये है, कलीसिया बड़ी है, लोग जहाँ ज़्यादा है उससे पता चलता है कलीसिया कितनी बड़ी है। दूसरा क्या है, शाम को जो अलग से विशेष प्रचारक जो आते हैं, शाम की भीड़ अगर ज़्यादा, वो भीड़ किसके लिए जाती है? अरे आज उधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, राइट। थर्ड चीज क्या कहते हैं? वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग शोज हाउ पॉपुलर गॉड इज इन दैट चर्च। बुधवार शाम की प्रार्थना सभा से पता चलता है उस कलीसिया में प्रभु कितना फेमस है, मशहूर है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? संडे सुबह जो भीड़ आती है उससे पता चलता है कलीसिया इनकी, राइट। संडे शाम को जो भीड़ आती है उससे नाप सकते हैं विशेष प्रचारक आ रहा है, राइट। पर बीच में बुधवार की जो प्रार्थना सभा होती है उससे पता चलता है, हाँ जी, इनकी कलीसिया में परमेश्वर के लिए कितना महत्व है। कहने का मतलब यह है, प्रभु का कितना महत्व देते हैं। संडे चर्च जाते हैं तो किसके लिए जाते हैं? संडे है इसलिए जाते हैं, या कलीसिया लगता है चर्च भवन में जाना इसलिए, या किसके लिए? यहूदी जाते थे, किस लिए जाते थे? विश्राम का दिन क्यों जाते थे? अरे भैया आज क्या दिन है? विश्राम का दिन है, नियम को पूरा करना है। दूसरा क्या है? भवन में संडे का दिन किस लिए रख रखे हैं? बाकी दिन 6 दिन मर्जी करो अपना, संडे का दिन तुम्हें कहाँ जाना है अपना पूरा काम कर दिया, बस संडे सुबह जाके लो। बात समझ में रहे हैं? पर यीशु ने कहा यहाँ वह है जो, कहने का मतलब ये है, आज थोड़ा सा अपने आप को जांचना जरूरी है। हम किसके लिए चर्च जाते हैं? संडे है इसलिए जाते हैं, या चर्च जाना है
इसलिए जाते हैं या अपने प्रभु से भेंट करने जाते हैं, परमेश्वर से मिलने जाते हैं। किससे? परमेश्वर से मिलने जाते हैं। यहाँ क्या है? संडे है, आराधना है, परमेश्वर का भवन है, भेंट है, प्रार्थनाएं हैं। ये सब नियम के अनुसार चलता है। किसके अनुसार? कभी भी नियम होना चाहिए। अगर नियम नहीं है, नियम कानून अनुशासन नहीं है तो नहीं है, होना चाहिए। पर उसी को, वही सब कुछ, उसमें क्या नहीं होगा मालूम है? जीवन नहीं होगा। उसमें क्या नहीं होगा? यहाँ वो है, यहाँ वह है जो मंदिर से भी, यहाँ वह है जो विश्राम के दिन से भी, यहाँ वह है जो नियम तुमने बनाया या उसने बनाया उससे भी बड़ा है। यहाँ वह है, आराधना जो कर रहे हो, गाना जो गा रहे हैं उससे भी बड़ा है। यहाँ वह है जो तुम प्रार्थना करते, जो रेगुलर जो चल रहा है उससे बड़ा है, वो यहाँ है, होना चाहिए। उनकी बात बिल्कुल सही है। संडे सुबह है, सुबह से पता चलता है कि एक तो चर्च जाना है, आज विश्राम का दिन है, ठीक है, कलीसिया बड़ी है, ठीक है, राइट। दूसरा, संडे स्पेशल मीटिंग है, शाम को क्या है, कोई बाहर से आए हैं, उससे पता चलता है। पर बीच में जो सभा होती है उससे पता चलता है वाकई में यहाँ के लोग, उस कलीसिया के लोग, चाहे कहीं की भी हो, उस कलीसिया के लोग किसके लिए, बात समझ में आ रही नहीं मेरी? सुबह जो आते हैं किसके लिए आते हैं? ज़्यादातर संडे सुबह जो आते हैं किसके लिए? संडे के लिए, विश्राम के दिन के लिए। दूसरा, संडे है, भवन में जाना है, चर्च जाना है। किसके इसलिए आते हैं? एक तो संडे का दिन है, दूसरा क्या है, चर्च जाना है। किसके लिए नहीं? एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रभु पूछता है, आज संडे इसलिए आया ना तुम? आज संडे इसलिए तो आए हो तुम? आज आराधना है इसलिए तो आए हो? पूछेगा, क्या तू मेरे लिए आया, मुझसे मिलने आया? अगर बात समझ में आ रही है आपकी, तो यहाँ वह है, बोल रहा है, यहाँ वह है जो मंदिर से, तुम मंदिर को मुख्यत्व देखते, मंदिर को क्या देते हो, जो महत्व जो है। यहूदी लोग किसको महत्व देते थे? यरूशलेम के मंदिर को। मंदिर, चाहे दुनिया की किसी भी कोने में रहता क्यों ना हो, वो अपनी खिड़की खोल के किसकी तरफ देखेगा? यरूशलेम की तरफ ही देख के क्या करेगा भैया? दिन में 3 बार प्रार्थना करेगा। उनके लिए क्या ही महत्व, क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है? मंदिर है। उनको क्या चीज इंपॉर्टेंट थी कि मंदिर में जो बलि चढ़ाना, जो करना, जो करना चाहिए करना, वही। किसको छोड़ दी उनने? पढ़ी जरा एक मिनट, इसी मती रची सुसमाचार 23वां अध्याय 16 से पढ़िए जरा। हे अंधे अगुवो, हो, हाँ, तुम पर हाय, हाँ, जो कहते हो। यीशु मसीह सही बोलता है यार, कुछ शब्द ऐसे ही इस्तेमाल करता है, सही है। हाँ, आगे। हाँ, हे अंधे अगुवो, इनके लिए जो मार्ग तैयार करने आता था वो इससे भी बढ़कर था। क्या ना भैया? हाँ, यूहन्ना पढ़ो। हाँ, हे अंधे अगुवो, हे अंधे अगुओ, तुम पर हाय, हाँ, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए, यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं है। हाँ, परंतु यदि कोई हाँ, मंदिर के सोने की सौगंध खाए, हाँ, तो उससे बंध जाएगा। उससे बंध जाएगा। हाँ, हे मूर्खो, हाँ, और अंधो, हाँ, कौन बड़ा है? कौन बड़ा है भाई? सोना या वह मंदिर? मंदिर के जो सोना वो बड़ा है, या मंदिर बड़ा है, या मंदिर का परमेश्वर बड़ा है? अरे भैया, कौन बड़ा है? आखिर आते किस लिए आते? हाँ जी, अभी बताया था, अटेंडेंस बोला ना भैया। हाँ, 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 अटेंडेंस, ठीक है, आगे। हाँ,
वह आगे। सोना या वह मंदिर जिससे सोना क्या बड़ा है? जिससे सोना मंदिर बड़ा है, सोना बड़ा है, या उसको जो पवित्र करने वाला परमेश्वर बड़ा है? आगे। फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, हाँ, परंतु हाँ। जो भेंट उस पर है, इनको मंदिर, उसका सोना, वेदी पे जो चढ़ाने वाली चीजें, हाँ, परंतु जो भेंट उस पर है, भेंट जो उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए खाए तो बंध जाएगा। हाँ हाँ हे अंधो, हाँ। कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? भेंट या वेदी? कौन बड़ा है? भेंट बड़ी है या वेदी? कौन बड़ा है? सबसे पहली बात, मैंने कहा 3 बातें मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात, चर्च आते हैं संडे का दिन नियुक्त किया गया है, चर्च आना है, सुबह थोड़ी देर के लिए आना है, 12 बजे तक, ठीक है, बैठना है। संडे का दिन बड़ा है या नियुक्त किया गया विश्राम का दिन बड़ा है या चर्च बड़ा है? जो आराधना करते हैं या जो प्रार्थना करते हैं वो चीज़ें बड़ी है? किसके लिए? कुल मिला के बहुत सिंपल बताता हूँ आपको। हम आखिर आते हैं किसके लिए? संडे का दिन इसलिए आते हैं, चर्च लगता है इसलिए आते हैं, या मैं अपने चर्च में जाते हैं, मैं अपने प्रभु से मिलना है? किससे? वही पूछने का मतलब यही था, कौन बड़ा है? उसका आंसर भी देता है, उत्तर भी देता है। यहाँ वह है जो मंदिर से बड़ा है, जो विश्राम का दिन से बड़ा है, जो संडे का दिन से बड़ा है, बाकी जो बलि तुम चढ़ाते उससे बड़ा है। सबसे बड़ा ये जो है क्या, कौन है? ठीक है, आप लास्ट लाइन क्या पढ़ना? 23वां वचन पढ़ना इसका, 23। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीनों और सौंफ और जीरे का 10वां सब कुछ देते हो, सब में 10वांश देते हो, ठीक है, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। बस दैट्स अ वर्ड। किसको छोड़ दिया? लोगों ने किसको छोड़ दिया? जिसकी आराधना करने आते हैं उसको। कई चर्चेस में क्या होता है, यहाँ क्या आपको अच्छा लगता है पूछिए, यहाँ का वर्शिप बड़ा अच्छा लगता है। किसी के भी मुख से कभी नहीं सुना वहाँ यीशु मसीह है वो अच्छा लगता है। आपने सुना कभी? मैंने तो नहीं सुना। आपने सुना कभी? भैया हमारे चर्च में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, परमेश्वर की उपस्थिति ऐसी दिखती है, सबसे ज़्यादा मुझे तो वही। आपने सुना कभी? मैंने तो नहीं सुना किसी के मुख से। आप अपने चर्च में क्या अच्छा लगता है पूछिए। वर्शिप बड़ा अच्छा लगता है, क्या भाजे, क्या है ये, हाँ अच्छा। और क्या, आज जो बाहर से आए बड़ा अच्छा वचन सुनाया, अच्छा। पर सबसे वचन मैं अगले पॉइंट में बताऊंगा। संडे से बढ़कर, विश्राम के दिन से बढ़कर जो भी यहाँ पर दिया जाता है, किया जाता है, सबसे बढ़कर कौन होना चाहिए? अगर मैं जाती हूँ, अगर अपने चर्च में जाता हूँ, मैं किसके लिए जाना चाहता हूँ? मैं अपने प्रभु के लिए। यहाँ वह है, होना चाहिए कि इन सब से, इस कलीसिया से, इस जो इमारत से, या जो देखते हैं इन सब चीज़ों से, ये यहाँ वह है बढ़कर है, वो बड़ा है, वो बड़ा है। पढ़िए दूसरा क्या है, इसी 12वां अध्याय, एक और वचन पढ़ लेते हैं इसके लिए। मलाकी निकाले जरा, 1 मिनट। मलाकी 3रा अध्याय, उसका 1, 2 और 3 वचन। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, हफ्ते भर प्रार्थना करें, प्रभु अगला संडे है, संडे से पहले से मैं इधर ध्यान दीजिए, प्रार्थना करती हूँ हम अपने कलीसिया में, प्रभु अगर मुझे जाना है, किसके लिए ही जाना है? अपने प्रभु से मिलने, अपने अब्बा से मिलने, अपने परमेश्वर से, अपने यीशु मसीह से भेंट करने के लिए। मैं उसी को दी। पढ़िए मलाकी 3रा अध्याय, पेज नंबर 1109। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ, और वह मार्ग को, वह क्या करेगा? मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा,
और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो सुनो वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। एक मिनट, जिसको तुम ढूंढते हो, जिसको तुम चाहते हो, वो अपने मंदिर में आएगा। संडे जब चर्च आते हैं सिर्फ नियम के लिए नहीं है। आज संडे है, जाना है, अच्छी बात है। आज विश्राम का दिन है, संडे चर्च लगता है, जाना है। या इस शब्द को इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता है एक हाजिरी लगाने के लिए, नहीं है सर। अगर ये सोचकर कोई जाता है, उसके लिए उस आराधना से, उस चर्च से, उस दिन से, उस समय से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं जिसको तुम ढूंढते हो और जिसको तुम चाहते हो, वो अपने मंदिर में आएगा। अगर उसको ढूंढते हुए, प्रभु मैं तुझे ढूंढता हुआ जा रहा हूँ, मुझे तुमसे मिलना है, अपने अब्बा से मिलना है, अगर उसको चाहते हुए आते हैं, वही पाएंगे, उसी को पाएंगे। चलिए, सबसे पहली बात कि किससे बड़ा है? यहाँ वह है जो मंदिर से, यहाँ वह है जो विश्राम दिन से, यहाँ वह है संडे आराधना से बड़ा, यहाँ वह है जो जिससे प्रार्थना, जो प्रार्थना की, जो भी काम जो भी यहाँ पर किया जाता है, उन सबसे बड़ा है। आज सवाल ये है, तो सबसे पहली बात, नो मोर पीपल गो टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड टू मीट हिम। अब जो हैं लोग परमेश्वर के भवन में उससे भेंट करने के लिए नहीं जाते हैं, एक और प्रवचन सुनने। सबसे पहली बात यह है, भवन या भवन का मुखिया। भवन, मान लीजिए आजकल क्या होता है कि कई जगह पे माँ बाप काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बड़े बड़े खोटियाँ बनाते हैं और बच्चे बड़े होते हैं। बच्चों के बड़े होने के बाद बच्चे क्या है, हम इंडिया में नहीं रहेंगे, हम कई गांव में, कई वहाँ पे साउथ में भी देखा, इधर पता नहीं मैंने देखा कि कई बड़े बड़े घर बिल्कुल खाली पड़ा है। बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी हवेलियाँ, बहुत बड़ी मतलब कोठियाँ जो है, बिल्कुल बुढ़े बुढ़िया दोनों बैठी है बस एक दूसरे को देखते हुए। हाँ, माँ बाप क्या है, कभी फ़ोन आएगा, यहाँ का टाइम अलग है, अमेरिका का टाइम अलग है, वहाँ सुबह है, यहाँ पर बेचारे रात को 10 बजे सोने जब जाएंगे तभी वहाँ से फ़ोन आता है, लो मम्मी ठीक है। और अगली पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं है, इनके नाती पोते कोई हाय ग्रैनी यानी नानी हाय ग्रैनी, हाय ग्रैंड माँ को ग्रैनी, उसको तमिल भी सर हिंदी भी नहीं आती उसको। वहाँ जाके सेटल हो गए ना बच्चे, वहाँ जाके बाहर जाके सेटल हो गए। उनको ना हिंदी आती है, ना हिंदुस्तानी आती है, ना कुछ आती है, उनको तो आती है सिर्फ ऐसे ही हाय ग्रैनी। वो बेचारी जानती नहीं कुछ। हाँ बेटा कैसा है? हाँ ग्रैनी ऐसा, आई एम ओके फाइन गॉड हाउ आर यू। वो इंग्लिश में बात करे बेचारी। क्या मेरा पोता बहुत इंग्लिश बोल रहा है, पोता बड़ा इंग्लिश बोलता है। पोता वहाँ क्या करता है तो हम जानते हैं। चलो, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े घर खाली है, बिल्कुल खाली पड़ा है। तो चलिए, मैं कुछ कहने वाला था, सारी भूल गया मैं। पढ़िए दूसरा एक और बताऊंगा। अच्छा हाँ, भवन या भवन का, मान लीजिए ऐसे घर खाली पड़े हैं, जिसने बनाया, चलो बुढ़े बुढ़े दोनों मर जाते हैं, बिल्कुल खाली पड़ा है, घर बड़ा है, कोठी बड़ी है, सब कुछ है, जिसने बनाया वो ही नहीं है, तो फायदा क्या है? समझ रहे हैं आप? जिसने इतनी मेहनत से बनाई, इतने सालों में रह, वो ही नहीं रहा, उस कोठी का, उस बंगले का क्या? वही है भवन या भवन का। भवन में आते हैं,
पर भवन का मुखिया, भवन से बढ़कर भवन का मुखिया बड़ा है। कौन बड़ा है बताइए, आप बताइए। भवन बड़ा है या भवन का मुखिया बड़ा है? अब समझ में, हाँ ठीक है। पूरी जिंदगी भर इतनी मेहनत करके इतना बड़ा बनाया अपने बच्चों के लिए, बच्चे बड़े होते ही बाहर चले गए और ये भी कुछ सालों में दोनों खत्म हो गए। घर वही क्यों है? घर ताला मारा। तो घर बड़ा है, उस बड़े घर से क्या फायदा क्या है? कल किसी काम से गया था मैं, दोपहर के बाद कहीं गया था किसी के पास, तो वहाँ पर वो एक वकील था। वहाँ एक पापा, उसके एक आदमी, उसके बेटा दोनों आए हैं। कहते हैं सर मैं लंदन में रहता हूँ, पापा मम्मी यहाँ रहते हैं, वो पता नहीं कि जो प्रॉपर्टी है उसकी उसमें आया है, अपने नाम से लिखवाने आया, पता नहीं क्या है। मैं लंदन में रहता हूँ, मेरी वाइफ मेरी बहन भी लंदन में रहती है। वो बोलने में कुछ ऐसे बोल रहा था। ठीक है, घर बड़ा है या घर का मुखिया ही नहीं है घर में, तो उस घर को क्या करना है? समझ रहे हैं आप? ठीक है, यहाँ वह है जो मंदिर से भी प्रभु तेरा रहना चाहिए। राइट। दूसरा क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12:38 से जल्दी। भवन या भवन का मुखिया, सबसे पहला सवाल। दूसरा क्या है? इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। हम तुझसे एक चिन्ह देखते हैं, चिन्ह मांगते हैं। हाँ। उसने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ध्यान से सुनिए। यीशु ने उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। अरे यार, इस प्रकार के लोग चिन्ह ढूंढते हैं। परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह के अलावा, चिन्ह को छोड़कर कोई और चिन्ह उनको नहीं दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग, एक मिनट ध्यान से सुनिए, इस वचन को ध्यान से सुनिए। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। बस, प्रवचन बड़ा है या वचन बड़ा है? हेलो, प्रवचन में और वचन में फर्क है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ। वचन कौन है? ये जो हम प्रचार करते हैं ये प्रवचन है, ये वचन नहीं है, प्रवचन है। उसका कहा हुआ, उसके कहे हुए वचनों से लेकर जो देते हैं, इसको लोग क्या कहते हैं? प्रवचन। वचन अलग है, प्रवचन। अब सवाल यह है, भवन या भवन का मुखिया, प्रवचन या वचन? यहां प्रवचन सुन, योना का प्रवचन, योना का प्रचार सुनकर लोग किसके लिए? निनिवे के लोग योना के पास इसलिए जाते थे उसका प्रवचन सुनने, उसका प्रचार सुनने के लिए। प्रचार बड़ा है या वचन बड़ा है? प्रवचन बड़ा है या, वही तो शुरू में इंग्लिश में बताया था ना, नो मोर पीपल गो टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड टू मीट हिम, बट दे गो टू लिसन जस्ट टू अनदर सर्मन। एक और वचन, एक और प्रवचन, एक और प्रचार सुनने। लोग आजकल किस लिए नहीं जाते हैं भवन में? हेलो, किस लिए नहीं जाते? परमेश्वर से मिलने के लिए नहीं, एक और वचन सुनने के लिए जाते हैं। पढ़िए जरा आगे। यहां वह है जो योना से बढ़कर, बढ़िए। हाँ, दक्षिण की रानी, नहीं,
उस वचन को, इसी को, योना के बारे में जो क्या लिखा है। नीनवे के लोग हाँ। न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। योना से बड़ा है। कई सालों से कई प्रकार के वचन बहुत सुन चुके हैं। क्या एक और प्रवचन सुनने आए, एक और प्रचार सुनने आए, या जो वाकई में जो वचन है उसको सुनने नहीं, उसको देखने आए। यूहन्ना यीशु मसीह का जो चेला था, वो कहता है हम उसके बारे में बताते हैं। पढ़ी जरा पहला यूहन्ना। एक का एक पढ़िए। उस जीवन के वचन के विषय में, एक मिनट, पेज नंबर के साथ पढ़ेंगे जरा। नया नियम पेज नंबर 300। ध्यान से सुनिए प्लीज़। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूं, अगर इस संडे सुबह आते हैं, इस दिन को ज़रूर नियुक्त किया है हमने, पर किसके लिए आना है? आपको और मुझे किसके लिए आना है? संडे है इसलिए नहीं, आज प्रभु का दिन है इसलिए नहीं, पर किसके लिए आना है? जिसको तुम ढूंढते हो, जिसको तुम चाहते हो, वो अपने मंदिर में आएगा। किसको देखने के लिए? हाँ जी, आवाज़ आ रही नहीं आ रही है? पढ़ी। उस जीवन के वचन के विषय में, ये किसने लिखा है? एक पत्र लिखता है यूहन्ना, यीशु मसीह का अपना जो चेला, 12 चेलों में से एक था यूहन्ना। वो कहता है, लिखता है, हाँ पढ़िए। उस जीवन के वचन के विषय में, उस जीवन के वचन के विषय में, जो आदि से था, जो, एक मिनट, ये वचन अलग है। मैं फिर से कहता हूं, प्रवचन अलग है, वचन अलग है। प्रवचन अलग है, जितने भी प्रचार किया जाता है वो प्रवचन है। प्रवचन बोलते हैं, प्रवचन नहीं, प्रवचन, यस, प्रवचन, ये प्रवचन है। पर हमें असल में चाहिए क्या है? वचन चाहिए। वो वचन कौन है? यीशु मसीह। पढ़िए, आप पढ़िए। हाँ। उस जीवन के वचन के विषय में, उस जीवन के वचन के विषय में, जो आदि से था, जो ये जो वचन आदि से था, यीशु मसीह जो वचन कहलाते हैं वो क्या है? आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने सुना, और जिसे अपनी आंखों से देखा। आंखों से, वचन को कोई देख सकता है? जिसको हमने अपने आंखों से देखा था, और वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, हमने देखा और ध्यान से देखा, और हाथों से छुआ। वचन को छू सकता भैया? जिसको हमने सुना, जिसको देखा, जिसको बड़े ध्यान से देखा, और जिसको हमने हाथों छू कर देखा, हाँ, यह जीवन प्रकट हुआ। ये जीवन प्रकट हुआ। मैं फिर से कहता हूं, लोग प्रवचन सुनने के लिए ही आते हैं। मुझे लगता है कि ये जो अंतर है, फ़र्क है, लोगों को ज़्यादातर सिखाया नहीं जाता है, या उनको इस जो स्पष्ट से जो उनको बताया नहीं जाता, इसलिए वचन। अरे असल में वचन कौन है? यीशु। आज हमें प्रवचन चाहिए या वचन चाहिए? लोग इसलिए लिखा है, योना का प्रवचन सुनने के लिए, योना का प्रचार सुनकर मन फिराए लोग। तो कहता है, यहाँ वह है जो योना से बड़ा है। आमीन। यहाँ वह है, मतलब प्रचार से भी, प्रवचन से भी, यहाँ वह वचन है जो प्रवचन से भी बड़ा है। यहाँ वह है जो मंदिर से बड़ा है। यहाँ वह है जो तुम्हारी आराधना है, हर संडे जो तुम अपनी रिवाज के हिसाब से करते हो, उससे
कई गुना जो बड़ा है, होना चाहिए, वो है। कौन है? यीशु है। तीसरा, एक और इसी का अगला वचन पढ़िए, 12 का 43। 12वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, 12 का 43। जब अशुद्ध आत्मा 12 का 42 पढ़िए, 42 है शायद। दक्षिण की रानी, यस, 3 उदाहरण दे रहा है, ध्यान से सुनिए। 1 मिनट, यहां वह है जो, क्या बोला? अरे बोला तो सही। हाँ, यहां वह है या वो होना चाहिए जो इस चर्च से, इस इमारत से, इस दिन से बड़ा है। इसलिए वहां पर एक उदाहरण देता है, दाऊद को लेकर उदाहरण दे रहा है। अरे भैया, दाऊद के दिन में ऐसे भी किया था। ये मत सोचो कि विश्राम का दिन है या जो करना है क्या नहीं करना है, पर उसको महत्व दो, उस पर अपना फोकस करो। क्या है? इस दिन से जो बड़ा है। ठीक है। दूसरा, योना, तुम चिन्ह मांगते हो। तुम क्या मांगते? तुम चिन्ह मांगते हो। मैं बताता हूं, योना के अलावा, योना को छोड़कर और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। पर यहां पर योना से, यहां वह है जो योना से भी, उसका प्रवचन सुन के लोगों ने मन फिराया, पर प्रवचन से भी बड़ा है वचन है, जिसको तुम देख सकते हो, जिसको अपने हाथों से, उसने कहा बड़े ध्यान से देखा, सुना उस वचन को और अपने हाथों से छू कर देखा। सवाल ये है, पढ़ी जरा तीसरा, 42वां पढ़ी। दक्षिण की रानी, दक्षिण की रानी न्याय के दिन, न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ, इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए, सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया। यहाँ वह है सुलेमान। एक मिनट, एक चीज है, लोग किस लिए जाते हैं? चर्च बड़ा है, इमारत से बड़ा है मसीह है, प्रवचन से बड़ा है वचन, मंदिर से बड़ा है, घर, भवन से बड़ा भवन का मुखिया, प्रवचन से बड़ा वचन। तीसरा, सुलेमान को, एक लोग पता है कि एक चीज और है जिसको महत्व देते हैं, जो फेमस होते हैं। क्यों आई थी? दुनिया की छोर से। अरे कहां से? पूर्व से गई। कहां गई? कौन? शेबा रानी। शेबा रानी कहां से? इसकी चर्चा सुनकर, मान लो कोई जिसका नाम बहुत बड़ा है, जिस प्रचारक का या जिस जो भी है, ठीक है, बड़ा है, लोग उनसे मिलने जाने की पसंद करते हैं, चाहते हैं। सुलेमान से सिर्फ जो जब भेंट करने गई, मिलने गई थी, एक शब्द बताती है, पढ़ी जरा। पहला राजा की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, जल्दी, पहला वचन, चौथा और 5, 2-3 वचन पढ़ते हैं बस। पेज नंबर 423। जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी। किसकी कीर्ति सुनी? लोग किससे मिलने के लिए जाना पसंद करते हैं? जिसकी कीर्ति है, जिसका नाम है, जो मशहूर है, जो फेमस है। भैया है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? हाँ, कहीं ना कहीं लग रहा है। किसकी कीर्ति सुनकर? सुलेमान। पहला राजा की पुस्तक, एक मिनट, पहला राजा की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, पहला वचन, चौथा वचन और 5वां वचन। हाँ, जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह, किसकी कीर्ति सुनी? उसका यश, उसका नाम, उसका वैभव, ये सब सुना उसने। हाँ, तब वह कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। चल पड़ी।
यीशु मसीह कहता है उसकी चर्चा सुनकर, उसकी कीर्ति सुनकर दुनिया की छोर से कहाँ गई। राइट, ठीक है। चौथा 4 और 5 पढ़े। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धि मानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वह कैसी चढ़ाई है। कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं ये भी देखने के लिए जाते हैं लोग। हाँ, कैसे कैसे लोग कहीं भी नहीं देखोगे। अरे उसी मंदिर में परमेश्वर की महिमा उतर आई, आग उतरी, परमेश्वर का बादल उतरा, उसको कुछ नहीं नजर आया। क्या देख रही? अरे क्या देख रही? अरे पढ़ो तो सही यार, 4था वचन पढ़ो। हाँ, जब शीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धि मानी और उसका बनाया हुआ बहुत तेज है, बहुत अच्छा बोलता है। ऑरेटर कहते हैं इंग्लिश में, मतलब अपनी बोली में, अपने शब्दों में बड़ा। हाँ ठीक है, आगे। हाँ, उसका बनाया हुआ यही भवन। तो नहीं आता है सर जी, सीधा सीधा मार देते, एक मार 2 टुकड़े। यही तो दिक्कत है, सीखना भी नहीं चाहते, सर सीखना चाहते पर सीख नहीं पाते लोग, पर नहीं चाहिए। मुझे नहीं, जैसा हूँ, कमियों को निकालना अलग बात है, कमियों को निकालना, ये दिन हर दिन जो है एक कमी जो मुझे हमसे निकाल, पर जैसा होना, जैसे हैं वैसे रहना चाहिए। उसको देख के इसको देख के कापी नहीं, ठीक है, नकल नहीं माना। आगे। और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा। हाँ, खाना देख रही है, उसका जो डाइनिंग हॉल में क्या देख रही है भाई? उसका भवन देख रही है, खाना पीना देख रही है। और आगे। और उसके कर्मचारी सारे यूनिफॉर्म पहन के सब खड़े हैं, खड़े, ठीक है, आगे। हाँ? किस रीति बैठते उठते हैं। हाँ, और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे कपड़े पहने रहते, क्या है क्या? हाँ, आगे। और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, आते हैं। हाँ, ये सब जब उसने देखा तब बस यही सब देखा ना, यही सब देखा, उससे बढ़कर कुछ और नजर नहीं आई। बाहर की चीजों को ही लोग देखते हैं, सुलेमान कैसा है, उसकी बुद्धि कैसी है, उसका दिमाग कैसा है, उसका ज्ञान कैसा है, और जो उसने बनाया वो कैसा है। कहता है यीशु मसीह, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। आमीन, आमीन। यहाँ वह है जो मनुष्य है या मनुष्य का पुत्र है। सबसे पहला भवन है या भवन का मुखिया, प्रवचन या वचन। तीसरा मनुष्य है। ये किसको देखने गई? एक इंसान को देखने गई, एक मनुष्य को देखने गई, पर यहां पर मनुष्य का पुत्र है, मनुष्य या मनुष्य का पुत्र। तो सवाल आज ये है, प्रभु यीशु मसीह के समय में जब अब्राहम की बात आई, फरीसियों तथा सदूसियों ने पूछा, क्या तुम हमारे पिता अब्राहम से बड़े हो? सामरी स्त्री से बात हो रही है, पानी की बात आई। किसकी? जल की, पानी के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहती है, ये जो कुआं है जिसके पास हम बैठे हैं, ये हमारे पिता याकूब ने हमारे लिए बना के, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? तो लोगों की नजर में क्या है? अब्राहम विश्वास का पिता है, पर यहां पर क्या है? जो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला। विश्वास बड़ा है या विश्वास का पिता बड़ा है या विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला बड़ा है? बताइए आप। हाँ,
विश्वास को शुरू करने वाला और उसको सिद्ध करने वाला वो बड़ा है या विश्वास का पिता बड़ा है? ज्यादातर किसको ही महत्व देते हैं, आगे रखते हैं? किसको? इंसान को ही। याकूब, क्या तो हमारे पिता याकूब से बड़ा है? उसने दिया। लोग जो देते हैं उसी को देखते हैं, पर जिसने दिया किसको? लोग आज किसके लिए? प्रवचन सुनने के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आशीष के लिए जाते, पर ये सब देने वाला कौन है? तो तीसरा यही है, लास्ट। चलिए, एक और वचन है इब्रानियों में 3 अध्याय में कि यहाँ वह है, मूसा ने घर बनाया ज़रूर, पर यहाँ वह है जो जिसने घर बनाया मूसा से बड़ा है। जितने भी नबी होते हैं, अब्राहम से बड़ा, याकूब से बड़ा, एलिया से बड़ा, मूसा से। प्रभु ने कहा 3 बार बोला कि यहाँ वह है जो मंदिर से बड़ा है, यहाँ वह है जो योना से बड़ा है, यहाँ वह है जो सुलेमान से बड़ा है। सवाल आज हमारे सामने ये है, एक वचन में दिखा के मैं ख़त्म करूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, यूहन्ना 12 का जिस तरह से शुरू करते हैं, हमेशा याद रखिए, प्रचार या प्रवचन या वचन से जो बताते हैं, जिस प्रकार शुरू करते हैं उस प्रकार समाप्त करना भी जरूरी है। पढ़िए 12वां अध्याय उसका 20 से लेकर 24 तक। नया नियम, पेज नंबर 150। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनसे कुछ यूनानी थे, उनमें से कुछ यूनानी। फिर से एक बार पढ़े। जो लोग, यूहन्ना निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 20, 21, 22, 24, 23, 24। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे। आराधना करने, एक मिनट, यरूशलेम में क्या है? एक टाइम था पर्व का समय, यानी त्योहार का समय। त्योहार के टाइम में काफी लोग यरूशलेम के मंदिर में गए, आराधना करने गए। पर्व में पढ़िए, पर्व में आए थे। किस लिए आए? पर्व में क्या पढ़िए? उनमें से कुछ यूनानी फिर थे। से 20वां वचन। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे, उनमें से कुछ यूनानी थे। एक मिनट ध्यान से सुनिए। मंदिर में तो हर कोई जाता है, वो भी त्योहार के समय। तो हेलो, कुछ और भी लोग जाते नहीं जाते? काफी लोग जाते थे, पर्व का समय मंदिर में आराधना करने गए थे, और उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर, पर्व में गए, आराधना करने गए, मंदिर में गए, काफी बहुतेरे गए, उनमें से कुछ थे यूनानी। वो फिलिप्पुस, यीशु मसीह के चेला जो फिलिप्पुस था, उसके पास गए और आकर उससे विनती की। हाँ, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। बस भैया, बहुत हो गया। हम किससे भेंट करना चाहते हैं? हम किससे मिलना चाहते हैं? हम यीशु से मिलना चाहते हैं। बेशक हम पर्व में आए हैं, आराधना करने आए हैं, मंदिर में आए हैं, भीड़ में आए। कुछ यूनानी थे, कुछ थे। क्या कह रहे हैं? हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को जांचें। सब कुछ करेगा। जिस आशा में आप आए हैं, जिस आशा के साथ आप आए, उम्मीद के साथ आए, प्रार्थना के साथ आए, किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजेगा। चंगाई चाहिए, वो जानता है किस प्रकार के मन से हम आए हैं, किस प्रकार की ज़रूरत के साथ आए हैं, किस प्रकार की आशा को लेकर, उम्मीद को लेकर आए हैं, जानता है। जो भी अपने पास आता है उसको निकालने वाला नहीं, यूं ही देगा, ज़रूर देगा।
यीशु मसीह के पास मालूम है आपको लोग जो किसके लिए जाते थे? अरे उन दिनों में जब यीशु मसीह रहता था क्यों जाया करते थे लोग? किसके लिए भाई? ज़्यादातर बड़ी भीड़ किसके लिए? क्या इतनी भीड़ सूली पे गए कहीं? उनका डर था कहीं हमें नहीं यार 2-4 सूलियां और खड़ा करके हमें चढ़ा दे। सब भागे, सबके सब भागे। क्या है? किसके लिए गए? चंगाई के लिए। और भैया हाँ, अच्छा कुछ देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए भी गए। हाँ, कुछ देखने को देखने के। अरे 12 टोकरियां बच गई, कुछ और बच जाए हम अपने घर भी ले जाए आज भी। सबको बिठाया खिलाया। आदमी 5000 थे, लेडीज भी थे, बच्चे भी थे, सबको भरपेट खिलाया। और क्या लिखा? 12 टोकरियां अगले दिन भी आ रहे हैं। यीशु मसीह ने साहब बोला तुम लोग क्या कुछ और नहीं है कि किसके लिए आए? उसके लिए भी आए। चलिए पूछ लेते हैं, अपने आप से पूछें। चर्च अच्छा है, आराधना अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। क्या संडे का दिन विश्राम का दिन बड़ा है या विश्राम का दिन का परमेश्वर बड़ा है? जो हमने नियम बनाया वो बड़ा है? किसके लिए आते हैं? पता नहीं आप लोग कहाँ तक समझ पाते हैं। इसको साथ ले जाइए। प्रभु अगर मैं चर्च जाऊं किसके लिए? तुझसे मिलने जाए। उनके जैसे, उन यूनानियों के जैसे हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। किससे? यीशु मसीह से भेंट करना चाहते हैं। प्रार्थना करें। आज 3 सवाल है आपके सामने। भवन या भवन का मुखिया, चर्च, इमारत, आराधनाएं, समय, विश्राम का दिन या प्रभु। दूसरा, वचन बड़ा अच्छा है। वो जो इंग्लिश में जो शुरू में बताया था आपको, मुझे बहुत मजबूर किया सोचने की। No longer people go to the house of the Lord to meet God, but they go to the church of God, the church, to listen to another sermon. एक और प्रवचन सुनने के लिए लोग जाते हैं, ना कि परमेश्वर से मिलने। हम किससे मिलने, हम किस लिए आए हैं? थोड़ा सा अपने आप को जांचें। प्रवचन बड़ा है या वचन बड़ा है? भवन बड़ा है या भवन का मुखिया बड़ा है? तीसरा बताया क्या है? मनुष्य बड़ा है। लोग जो है किसको महत्व देते हैं? इंसान को। मनुष्य बड़ा है या मनुष्य का पुत्र बड़ा है? हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। सभी अपनी आंखें बंद करें। संडे चर्च जाना है कोई रिवाज नहीं है मेरे प्रियो।